जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में जो है सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर पर के क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए अभी। बताइए, तो भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जनसंख्या के आधार पर आपके उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है आप लोगों का, जैन धर्म की स्थापना किसने की है। बताइए आप सभी लोग कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। तो जैन धर्म की स्थापना की गई थी महावीर स्वामी के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। लगाइए आंसर आप लोग कि हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। तो हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है, सॉरी मूल अधिकार है ना। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, मूल अधिकार है। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का यहाँ पे मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि भारत में स्थिति सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है। तो भारत में स्थित सबसे बड़ी ताजे पानी की झील यहाँ पे कौन से हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, यह आपके बुल्लर झील है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बुल्लर झील। अगला क्वेश्चन आता है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। बताइए कि वेयर इज चार मीनार लोकेटेड, यानी कि चार मीनार जो है ना कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है आपके हैदराबाद में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। दोस्तों, आप लोग का कमेंट रहता है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्वेश्चन सर लाइएगा, इसलिए आपको हम जब भी क्लास अब देते हैं हमेशा आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए रहते हैं, जिससे कि आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। इसलिए आप लोग का भी फर्ज है कि क्लास को आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। क्लास को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर से हम क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं, जिससे कि सीधा सीधा आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न छपने वाले हैं। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, पीडीएफ के लिए आप लोग हमें कमेंट बताइए, आपको क्लास के बाद हम बता देंगे पीडीएफ कहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बस आप लोग हमें कमेंट में जल्दी से बताइए पीडीएफ यदि आप लोग को चाहिए तो। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे पहली महिला कौन थी। बताइए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे पहली महिला कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, यह आपके हो जाएंगे कौन, जुनको ताइबे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पर्वतीय स्थल नैनीताल किस राज्य में स्थित है। बताइए आप सभी लोग कि पर्वतीय स्थल नैनीताल किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि मानव शरीर का रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। तो मानव शरीर का जो रक्तचाप मापा जाता है ये कौन से यंत्र से मापे जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये कौन से यहाँ पे यंत्र से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे, स्पाइगुमो मैनोमीटर हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा पोत कारखाना कहाँ स्थित है।
तो भारत में सबसे बड़ा पोत कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपके कोच्चिन में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि ISI किस देश की गुप्तचर शाखा है? बताइए आप सभी लोग कि ISI किस देश की गुप्तचर शाखा हो जाएंगे? तो ये आपके पाकिस्तान के हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पाकिस्तान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? बताइए कि पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक्स? तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके कौन? कौटिल्य हो जाएंगे। याद रखिएगा कौटिल्य इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए आप लोग कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपके असम राज्य में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, असम राज्य। अगला क्वेश्चन आता है हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाए जाते हैं आपके 14 सितंबर को। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन आता है कि सिख धर्म की स्थापना तथा प्रथम गुरु कौन थे? तो सिख धर्म की स्थापना तथा प्रथम गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा ये गुरु नानक देव हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से ब्राजील की राजधानी कौन सी है? दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से जरूर आप याद करते चलिए इन क्वेश्चन को। लगाइए कि निम्नलिखित में से ब्राजील की राजधानी कौन सी है? तो याद रखिएगा ब्राजीलिया जो है ये ब्राजील की ही राजधानी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? बताइए कि डेविस कप का संबंध जो है किस कप खेल से हो जाएंगे? तो डेविस कप इज रिलेटेड टू बीच गेम। तो ये किस खेल से या गेम से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे लॉन टेनिस से। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, लॉन टेनिस से। अगला क्वेश्चन आता है उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के राज्य में मशहूर चित्रकार थे? बताइए उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के राज्य में मशहूर यहाँ पे चित्रकार थे? तो यह थे आपके जहांगीर के। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जहांगीर। अगला क्वेश्चन आता है कि इंकलाब जिंदाबाद का जो प्रथम बार किसके द्वारा जो है ना ये दिया गया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो ये प्रथम बार नारा दिया गया था ये किसके द्वारा दिए गए थे? आप लोग को ये बताना है। तो ये दिए गए थे भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब, भगत सिंह के द्वारा। आगे क्वेश्चन आता है अजंता और एलोरा की गुफा डैश में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा आप लोग अजंता और एलोरा की गुफाएं आपके महाराष्ट्र में हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्माण हुआ? तो भाखड़ा नागल बांध जो है इसका निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो याद रखिएगा इनका निर्माण हुए हैं सतलुज नदी पे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सतलुज नदी। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? लगाइए आंसर आप सब लोग कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो सिक्किम में जो है रेलवे स्टेशन नहीं है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? बताइए आप सभी लोग कि मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य को स्थापित किए गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? बताइए कि सरदार सरोवर योजना जो है ये किस नदी पर स्थित हो जाएंगे? तो यह स्थित है आपके नर्मदा नदी पर। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? चलिए बता दीजिए कि इंडिया गेट जो ये किस शहर में स्थित है? तो इन बीच सिटी इज इंडिया गेट लोकेटेड। तो इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? ये हो जाएंगे आपके दिल्ली में। और आपसे एक प्रश्न और भी पूछता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो आप लोग बताइएगा ये मुंबई में है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, दो क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी है जो कि संसार की दूसरी सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ये आपके कौन हो जाएंगे? K2 हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, K2।
अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आप लोगों से बस छोटा सा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिए। और आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाकर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल जैसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है ना, उन सभी क्वेश्चन का आपको क्लास करवाते हैं। देखिए आपको सिलेक्शन लेने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ आपको PYQ क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। उसके बाद आपको मॉडल पेपर करवा देंगे और प्रैक्टिस सेट, ये सभी क्लास अगर आप हमसे कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप लोग का सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से रहेगा। उसके बाद मॉडल सेट और प्रैक्टिस सेट करवा देंगे तो तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और ये सभी क्लास आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो क्या लगाए हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो आप याद रखिएगा ये स्थित हो जाएंगे देहरादून। ऑप्शन बी यदि आप लगाए हैं तो सही जवाब है देहरादून। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है थार रेगिस्तान किस देश में है। बताइए थार रेगिस्तान जो है ये किस देश में हो जाएंगे। तो थार रेगिस्तान जो है आपके भारत में है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। लगाइए आंसर कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड जो है ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि फेसबुक के संस्थापक कौन थे। बताइए आप लोग कि फेसबुक के संस्थापक कौन थे। तो हु इज द फादर ऑफ फेसबुक। तो फादर किसका जो है ना, फेसबुक के फादर कौन थे, यानी कि पिता उनका कौन था। तो आप लोग बता दीजिएगा, ये हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। तो पटना आपको पता ही है कि पटना किस नदी के किनारे है, ये भी क्वेश्चन पूछा है कितने बार। तो याद रखिएगा पटना जो है आपके गंगा नदी पर है, लेकिन यहाँ से आपसे दिल्ली से क्वेश्चन पूछा ना कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है दिल्ली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाते हैं। बताइए कि निम्न में से कौन है जो कि भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको क्या है तो लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि निम्न में से किस देश को हजार झीलों का देश भी कहते हैं। तो निम्न में से किस देश को जो है हजार झीलों की देश भी कहते हैं। तो ये कहते हैं आपके फिनलैंड को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है फिनलैंड, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे। बताइए आप सभी लोग कि निम्न में से कौन से सम्राट है जो कि अशोक के पिता थे। तो अशोक के पिता थे आपके बिंदुसार। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है बिंदुसार, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। बताइए आप सभी लोग कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की यहाँ पे राजधानी आपसे पूछा है, कैपिटल पूछा है। तो याद रखिएगा इनका कैपिटल हो जाएंगे मुंबई में। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है मुंबई, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है आपका कि लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। बताइए कि लोकसभा सदस्यों का जो चयन होता है ये कैसे किया जाता है। तो ये चयन किए जाते हैं आपके सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि बौद्ध शास्त्री कृत्य सामान्यता किस भाषा में लिखी गई थी। तो बौद्ध शास्त्री कृत्य सामान्यता किस भाषा में लिखी गई थी। ये लिखी गई थी पाली भाषा में। ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब पाली भाषा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि दुर्गमपुर किस राज्य में जो है स्थित है। तो यहाँ पे दुर्गमपुर किस राज्य में स्थित हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। तो गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की कौन सी नदी का दूसरा सबसे विशाल संग्रहण क्षेत्र है। तो भारत की कौन सी नदी का दूसरा सबसे विशाल संग्रहण क्षेत्र है। तो याद रखिएगा आप लोग ये आपके गोदावरी का हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है गोदावरी का। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में कुल आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके पेपर के लिए। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग लाइक कर लीजिए
और चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा कर जुड़े रहिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आप लोग जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए आप लोग जो है ना, हम बता देते हैं आपको, पीडीएफ के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से जो है ना रिवीजन भी कर पाएंगे। बिल्कुल फ्री में आपको वहाँ से पीडीएफ आपको दिए जाएंगे रिवीजन के लिए, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग का कमेंट रहता है कि सर पीडीएफ हमें भी दीजिए, हमें भी दीजिए, आप लोग का देखते हैं कमेंट, ठीक है। तो आप लोग को पीडीएफ बिल्कुल दिए जा रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।